नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं श्रोतक। शुक्र ग्रह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं से संबंधित शुक्र ग्रह माना जाता है। एक ऐसा महासंयोग आ रहा है जो कि 10 माह के बाद प्रत्येक महीने राशिगत परिवर्तन ग्रहों का होता है, लेकिन 10 महीने बाद एक ऐसा महामिलाप होने जा रहा है ग्रहों का, जो कि आम जनमानस के लिए और 12 राशियों के जातकों के लिए कितना सुखद और कितना भयावह साबित होगा, ये देखने की बात है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की और केतु की। शुक्र 25 अगस्त को अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 25 अगस्त को सिंह राशि से निकलेंगे और कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में केतु का कन्या राशि में 30 अक्टूबर 2023 से ही गोचर हुआ है, यानी केतु पहले से विराजमान है कन्या राशि में, और कन्या राशि में केतु पहले से विराजमान है और शुक्र जो है 25 अगस्त को आ रहा है। अब केतु और सूर्य का जब महामिलन होगा तो ऐसी परिस्थितियों में किन राशियों के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव और कैसा दुष्प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि 12 राशियां हैं। 12 राशियों के कुछ ही राशियों को, यानी कि ऐसी 5 राशियां हैं जिनके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वो 5 राशियां हैं कौन? सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि शुक्र और केतु एक सूत्र में आने के बाद कैसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। केतु कुलस्योन्नतिम, केतु कुल की उन्नति कराता है। केतु वाणी का भी प्रभाव कारक माना जाता है। केतु बहुत मायावी ग्रह माना जाता है, बहुत ही कटुभाषी, तमाम प्रकार के ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करने लगते हैं जब केतु की दशाएं या केतु का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यानी शुक्र और केतु जब एक सूत्र में आएंगे तो कन्या राशि के लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा ही। अपितु 5 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में तमाम प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। 5 राशियां वो कौन सी हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। पहली राशि है मेष राशि। बहुत लंबे समय से मांगलिक उत्सव आपके घर में नहीं हो पा रहे हैं, यानी विवाह आप बार बार कन्फर्म हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष के विवाह के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है, वो चाहे कन्या हो या पुरुष हो। मेष राशि के जातकों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनने जा रही हैं इस महासंयोग से कि वैवाहिक जीवन के पथ पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, यानी विवाह कन्फर्म होगा। अब दूसरी राशि कौन सी है? वो सिंह राशि है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में जो तमाम प्रकार से खोई हुई प्रतिष्ठा है, मान सम्मान जो लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, शुक्र और केतु के मिलन से आपका मान सम्मान, आपका वर्चस्व, आपकी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं कन्या राशि के जातकों को देखा जाए तो शुक्र और केतु के मिलन से कन्या राशि के जातक के द्वारा कन्या राशि के जीवन में नई प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। नया वाहन लेंगे आप, नई ज़मीन खरीद सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, नए मकान की शुरुआत कर सकते हैं, आदि बहुत सारी चीज़ें नई होंगी। लेकिन ध्यान रहे कटुभाषिता की तरफ नहीं, क्योंकि पहले से केतु विराजमान है और आपकी लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल पहले से हुए हैं। शुक्र के आने से ग्रहों की मजबूती आपके अंदर आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन संयमशील आप रहें। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक जिनके जीवन में शुक्र और केतु का प्रभाव पड़ेगा तो वो उनके लिए सबसे पहली बात यात्रा लाभप्रद होगी। विदेश यात्रा हो, कहीं की भी यात्रा हो, वो जो भी यात्राएं होंगी आने वाले समय में बहुत ही लाभ देने वाली होंगी। यात्रा के साथ साथ रिश्तों में जो तमाम प्रकार की कड़वाहट थी वो प्रेम में और सामंजस्य में बदलाव देखने को मिलेगा। अंतिम राशि जो है 5वीं, वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जीवन में शुक्र और केतु के आने से, क्योंकि वृश्चिक स्कॉर्पियो अर्थात बिच्छू के डंक मारने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत भयावह हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए जो है लोगों को तो बचना ही चाहिए, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों को क्या करना चाहिए जिससे समाज में विद्वेष ना हो, समाज में आपके प्रति भ्रम ना फैले। तो क्या करना होगा? आपके जीवन में, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में शुक्र और केतु के मिलन से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, माधुर्यता आएगी। रिश्तों में जो तमाम प्रकार की दरार चल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे
जो सामंजस्य बनेंगे, एक प्रेम बनेगा, एक ऐसा विहंगम दृश्य बनेगा जो लंबे समय से लड़ाई झगड़े में चल रहा था, वो एक प्रेम में, सामंजस्य में परिवर्तित होगा। दूसरा ये कि रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, शुक्र आपको ला करके उन जो आपके नैतिक धन हैं, उन धनों को ला करके वापस जरूर ही देगा। आपको ध्यान रखना है वृश्चिक राशि के जातकों को, वाणी पर संयम रखना है, यानी आपकी वाणी बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र है, तो उस पर थोड़ा लगाम लगा करके चलें। इन 5 राशियों के जातकों के जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव हैं। शुक्र और केतु के मिलन से बाकी अन्य जो राशियां हैं, उन राशियों के भी जीवन में तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। परिस्थिति विपरीत ना हो, इसके लिए एक उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है? भगवान शिव के शिवालय में सरसों के तेल का दीपक, काला तिल डाल करके गोधूलि बेला में भगवान शिव को प्रणाम करते हुए चढ़ाएं। आपके जीवन से संपूर्ण विवाद खत्म होंगे, एक नई दिशा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका बिजनेस, व्यापार, आपका कैरियर, आपकी पॉलिटिक्स, आपका प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको बहुत कुछ लाभ देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।